हुण पछतावा किथे जावा, झीला जा मर मुक जावा, या फिर तेनू मुड़ के चावा ना 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 ना। हाँ भाई, कितने जावा, कितने भी नहीं जावा, कितने वीएलएसआई ग्रुप में आवा। ठीक है, तो अभी समझ लो कि ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग स्टेटमेंट होती क्या है। देखो, ब्लॉकिंग स्टेटमेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि लाइक ब्लॉकिंग स्टेटमेंट्स आर दो स्टेटमेंट्स विच आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक चलती है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि लाइक ब्लॉकिंग स्टेटमेंट आर दोज विच इज executed one after the other, and the next statement is blocked until the present statement is being executed। और नॉन ब्लॉकिंग स्टेटमेंट क्या होती है? आर दोज इन विच द assignments are scheduled parallelly and PAR parallelly without disturbing the other statement। और इसको जो हम करते हैं, जब तक सारी लेफ्ट हैंड साइड एग्जीक्यूशन नहीं हो जाती है, तब तक ये कंडीशन काम नहीं करती है। सो ये हमारे पास ब्लॉक ब्लॉकिंग। और इसका अब हम कोड देख लेते हैं। कोड क्या है इसके अंदर? सिंपल है, हमने एक मॉड्यूल लेंगे, मॉड्यूल टीबी ले लेते हैं, और एक हम एंड मॉड्यूल लेते हैं। ठीक है, अभी हम सबसे पहले नॉन ब्लॉकिंग के बारे में बात करेंगे। हमारे पास एक रेस्ट टाइप हमने वेरिएबल ले लेते हैं, डी डाउन टू 0 ए बी एंड सी, हमने ये ले लिया। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास ब्लॉकिंग में, नॉन ब्लॉकिंग स्टेटमेंट के अंदर और ब्लॉकिंग स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास टाइम कितना लगता है इसको एग्जीक्यूट होने में। तो अभी अगर मैंने यहाँ पे कुछ 2 नैनो सेकेंड का डिले दिया और मैंने एक 1 वैल्यू स्टोर कराई है, बी के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डिले दे रहा हूँ 5 नैनो सेकेंड का, और मैंने वैल्यू भी स्टोर करा दी है। और सी के अंदर व्हाट आई एम डूइंग, मैंने दे दिया है कि अब यहाँ पे 10 नैनो सेकेंड का डिले दे दिया है, और यहाँ पे मेरे पास ये आ गया है। नाउ आई हैव टू चेक वेदर जो मेरी वैल्यूज़ हैं, एक तो वो कब असाइन हो रही हैं, और वो कितना, मतलब टोटल टाइम कितना लगा रही है। तो बेसिकली मैं इसके लिए एक काम करता हूँ, टाइम चेक करने के लिए परसेंटेज डी लगा देता हूँ, और ए दिस इज हाउ मैं जो है ना, आई एम गोइंग टू डू दिस, कि भाई मेरे पास वैल्यूज़ जो आने वाली होंगी, वो डॉलर मॉनिटर जो है चेंज इन वैल्यू के लिए काम करता है। तो जब चेंज इन वैल्यू होगी, तो वो हर लाइन पर अभी भी कोई भी जो एग्जीक्यूशन होगा उसको देखेंगे। और इस पर्टिकुलर सिंटेक्स को चलाने के लिए मैं सिस्टम ईडीए प्लेग्राउंड यूज़ कर रहा हूँ। सिस्टम वेरीलॉग मेरा वेरीलॉग सिस्टम वेरीलॉग मेरी लैंग्वेजेस हैं, और टूल्स में एलडेक यूज़ कर रहा हूँ उसमें करने के लिए। सो लेट अस जस्ट सी कि हमारे पास रिजल्ट्स क्या आता है, और कितनी देर का हमारे पास, कितना टाइम हमारे पास इसको एग्जीक्यूट करने में लगता है। तो अभी देखिए कि लाइक मेरे को पहले 2 नैनो सेकेंड पे ए वाली वैल्यू अपडेट हो गई है, 5 नैनो सेकेंड पे थ्री वाली वैल्यू भी अपडेट, बी वाली वैल्यू भी अपडेट हो गई है विच इज़ 3। और मेरे पास 10 नैनो सेकेंड पर भी फोर वाली सी इज टू 4 भी एग्जीक्यूट हो गया। और टोटल टाइम अगर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 10 नैनो सेकेंड है, तो यहाँ पे टोटल जो डिले है मेरे पास वो 10 नैनो सेकेंड ही है। बट नाउ इफ इन द केस ऑफ ब्लॉकिंग स्टेटमेंट, अगर मैं इसको ब्लॉकिंग स्टेटमेंट में चेंज कर लेता हूँ, तो इसके अंदर जो वेरिएशन आएगा वो बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब डिजास्टर्स रहेगा। डिजास्टर बोल भी कुछ भी नहीं बोलो, इट्स लाइक कि बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा। तो व्हाट आई कैन से कि भाई जो इसका जो टोटल टाइम स्पेन है, इसने 17 नैनो सेकेंड लगाए। बट उससे पहले जब मैंने ब्लॉकिंग स्टेटमेंट में, नॉन ब्लॉकिंग स्टेटमेंट में मैंने इसमें देखा था, तो टोटल टाइम जो लग रहा था 10 नैनो सेकेंड के अंदर मेरे पास सारे रिजल्ट्स आ गए थे। बट इन द केस ऑफ ब्लॉकिंग स्टेटमेंट, यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है 2 नैनो सेकेंड के बाद, फिर उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है फिफ्थ पे, तो वो दोनों का टाइम जो है 7 नैनो सेकेंड आ जाता है।
फिर तीसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और वो 7 + 10 दैट इज 17 नैनोसेकंड। तो यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जा रही है। तो यानी कि अगर मैं बेसिकली कह सकता हूँ कि जो मेरा ब्लॉकिंग स्टेटमेंट है वो सिक्वेंशियली काम कर रहा है, और जो मेरे पास नॉन ब्लॉकिंग स्टेटमेंट है वो मेरा जो है पैरेलली काम करता है, जिस तरीके से मैं पैरेलल वैल्यू उसके अंदर डाल सकता हूँ। तो ये चीज़ बहुत सिंपल है ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग का। ये टॉपिक आई होप समझ में आया होगा।